आप सभी का स्वागत है BHIC 131 की एक और नए वीडियो के साथ। सब्जेक्ट का नाम होने वाला है भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 सी तक। और आज का हमारा प्रश्न है, भारत पर सिकंदर के आक्रमण का इतिहास क्या है। ठीक है, इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। और इन सभी पीडीएफ को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। जो पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा? पासवर्ड आपको वीडियो में ही मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, और अधिक से अधिक लाइक कमेंट शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो और भी स्टूडेंट तक पहुंच पाए। ठीक है, और कमेंट में आप ये बताना ना भूलिए कि हमारा जितने भी क्वेश्चन आंसर जो अपलोड किए जाते हैं, कमेंट करना ना भूलिए कि जितने भी क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं क्या वो आपके एग्जाम में आते हैं या नहीं आते। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं, क्या का आक्रमण को हम लोग निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। परिचय देखेंगे। सिकंदर महान मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसेडोनिया का शासक था। कहाँ का था? सिकंदर जो था वो मैसेडोनिया का शासक था। उसने विश्व विजय की महत्वाकांक्षाओं के से अभियान प्रारंभ किया। क्या किया उन्होंने? उसने विश्व विजय की महत्वाकांक्षाओं से अभियान प्रारंभ किया। ठीक है, फारस पर विजय के बाद उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। ठीक है, कहाँ किया? फारस पर विजय के बाद उन्होंने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। ठीक है, निश्चय किया। मैं वो वर्ग इसमें देखेंगे। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत आया। क्या? सिकंदर जो था 326 ईसा पूर्व में भारत आया। उसने गंधार, जिसे आज का पेशावर क्षेत्र कहा जाता है, ये कहाँ पे? और तक्षशिला के राजा अम्बी से संधि कर ली। ठीक है, इसके बाद वह झेलम नदी के किनारे पोरस से युद्ध करने पहुंचा। ठीक है, पॉइंट देखेंगे, हमारा हेडिंग देखेंगे। झेलम युद्ध, क्या देखेंगे? झेलम युद्ध। ठीक है, झेलम युद्ध में देखेंगे पोरस ने वीरता से युद्ध किया। ठीक है, युद्ध में पोरस की सेना में हाथियों का विशेष योगदान था। ठीक है, इसके साथ साथ कड़े संघर्ष के बाद सिकंदर विजय हुआ, लेकिन पोरस के साहस से प्रभावित होकर उसने उसका राज लौटा दिया। ठीक है, क्या किया? पोरस ने वीरता से युद्ध किया था। ठीक है, युद्ध में पोरस की सेना में हाथियों का विशेष योगदान था। कड़े संघर्ष के बाद सिकंदर विजयी हुआ, लेकिन पोरस के पोरस के साहस से प्रभावित होकर उसने उसका राज्य लौटा दिया। ठीक है, आगे बढ़ने से इनकार। ठीक है, गंगा के मैदानों तक बढ़ना चाहता था। क्या चाहता था? सिकंदर जो था वो गंगा के मैदानों चाहता था, लेकिन उसकी थकी हुई सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। ठीक है, इस कारण वह वापस लौट गए। बढ़ने से इनकार। ठीक है, सिकंदर गंगा के मैदानों तक बढ़ना चाहता था। ठीक है, लेकिन उसकी थकी हुई सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। इसका कारण वह वापस लौट गए। ठीक है, वापसी यात्रा में देखेंगे, हेडिंग देंगे वापसी यात्रा। इसमें देखेंगे वह सिंधु नदी के रास्ते दक्षिण की ओर बढ़ा। ठीक है, मल और मलवा जातियों से युद्ध किया और अंत लौट गया, जहां 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा? सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव पड़ा, एक भारत और पश्चिमी देशों के बीच संपर्क बढ़ा। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? ग्रीक संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। क्या हुआ? ग्रीक संस्कृति का प्रभाव बढ़ा, श्रेष्ठ भूमिका निभाई। ठीक है, 4 नंबर क्या है? भारत की राजनीति एकता की आवश्यकता का बोध हुआ। ठीक है, निष्कर्ष देखेंगे। यद्यपि सिकंदर भारत पर स्थायी शासन नहीं स्थापित कर सका, ठीक है, परंतु उसके आक्रमण से भारत के इतिहास में कई परिवर्तन हुए। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर आंसर बना के दिया है। ठीक है, तो अगर आप चाहेंगे तो इसे बड़ा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जितने प्रश्न है, ये कभी कभी ऐसा होता है ना कि 20 नंबर के प्रश्न से आपसे टिप्पणी भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन वगैरह को अच्छे से देख कर रखिएगा। ठीक है, कहीं इसका टिप्पणी अगर पूछ दे तो वो भी आप लिख पाइएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। जिन्हें भी हमारा ये वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। और इन सभी पीडीएफ को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है, जो पासवर्ड आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।